ladies and gentlemen, let's take you to करुण रस. करुण रस है करुणा वाहक, शोक मिलाप का संवाहक. करुण रस उदित होता जब विवश हृदय मानव रोता कर. As you know, Karun Ras, pity or compassion gives the message that like day comes after night, happiness comes after sorrow. It's due to sorrow, pain and anguishes we can feel the pleasure. We must learn to empathize with the ease during pain and suffering for Karun. छोटे बच्चे को भूख से विलपता देखकर उपजी संवेदना, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मनुष्य को देखकर उमड़ता दुख. स्मरण करो कपिल, हर दर्द हद से जब गुजर जाता है, जब मेरी आंखों के सामने मेरे देश के सिपाही का शव विषक्त अवस्था में और सड़क पर रोते बिलखते बच्चे. अब तो हमारा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कपिल कि क्या बात है भारत, चलाने में कम, कफन की लिपटने में ज्यादा काम आने लगा. हृदय तो उस दिन दर्द से फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली, साहब आप भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं अपने बच्चे का आधा शरीर कैसे ले लूं. कपिल, आज बहुत मन कर रहा है, देश के लिए कुछ सुनाइए ना प्लीज. बिल्कुल मैम, इन छोटे छोटे बच्चों को तथा हमारे देश के शहीदों को याद करके सिर्फ 4 ही पंक्तियां फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगा. है नमन उनको, है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं. है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े हैं आसमानी हो गए हैं. है नमन उनको. तो हमारे देश के लिए, हमारे सैनिकों के लिए पर जोरदार तालियां, और इन छोटे छोटे बच्चे, इन छोटे छोटे फौजियों के लिए. कितना खिलाओगी मेरी प्यारी सी बहन को, मेरी उम्र लग जाए. ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया. हेलो हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है. आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा. यस सर.
परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां इन छोटे छोटे सैनिकों के लिए। सरफरोशी की तमन्ना। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस को देखकर थोड़ी बहुत तो भावनाएं, थोड़े बहुत हम लोग इमोशनल हो गए होंगे। तो अब आप लोगों को हंसाने के लिए एक छोटा सा बच्चा अपनी कोशिश कर रहा है। तो देखिए, इस बच्चे का लहजा भी देखिए, आप लोगों को जरूर मंत्रमुग्ध करेगा। तो एक बार जोरदार स्वागत कीजिए छोटे से बच्चों का। रिपांशु, साउंड सिस्टम वालों से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार वायरलेस माइक इस बच्चे के हाथ में दे दीजिए। आप लोग हंस हंस के लोट पोट हो जाएंगे इस बच्चे के चुटकुलों से। राम राम भाई सारे छोटे बड़ा ने। एक बार एक आदमी ट्रेन में सुत्या पड़ा था और रायन बोले भाई मन्ना भी तू बैठने की सीट दे यार, तू सुत्या पड़ा। न बोले ना पका तू मना जानता को नहीं भाई, वो भी डर गया। तीसरा आया जिद वो हरियाणा का था और हरियाणा वाला ने बोला कुत्ती पकड़ के ठा दिया उसकी। न बोला ये पता तू कौन है? न बोला भाई मैं बीमार हूं, मैं तेरा नाम लाग जूंगा, मैंने नीचे तार दे। दिल्ली में एक बार क्लास में मास्टर बोला आप तो सारे छोरे सारी छोरियां ना अपनी बेबे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो वो नु बोला जी मैं तो नहीं मानता। नु बोला तू क्या थी नहीं मानता? नु बोला भाई इतनी बेबियां का बात कौन पर रहेगा? एक बार एक ताई गवाही देने चल गई। उड़ा दो वकील थे, दोनों उसे गांव के। पहला वकील बोला ताई मुझे जाना है। ताई बोली हाँ तू तो रफड़ का छोरा है जो सबसे बड़ा शराबी है। दूसरा बोला ताई मुन्ने भी जाना है। ने बोला हाँ तू तो काले का छोरा है जिसकी बहू बैठ गई थी। एक बार एक फौजी छुट्टी है क्या और फौजी बंदा हुआ डिसिप्लिन में रहनिया। घर के बोले इनमें साथी चोड़ मनुआ लिया। नु बोला मां मैं जाऊं हूं भाई ऐड बड़ी लेकर तड़ी और सुजा दी बहसन मार मार के घर के नु पूछे समझे ने ये दार कौन देंदी मैं इसने कमे के कर दिया तने? बोली ये लाइन में नहीं चल रही थी डिसिप्लिन में। एक बार एक हरियाणा का ताऊ का पेट में दर्द हो गया और वो डॉक्टर तो रह चल गया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा ताऊ। ने बोला ऑपरेशन तो करते। फिर उसका ऑपरेशन हो गया, अगली बार फिर हो गया दर्द, अगली बार फिर गया डॉक्टर तो रह। डॉक्टर बोला ये फिर करना पड़ेगा ऑपरेशन। तीसरा फिर हो गया, तीसरा बोला ये फिर करना पड़ेगा। अगली बार जब डॉक्टर टाके लाने लगा नहीं जब ताऊ ने बोला बेटा इतनी बार टाके तो रहने दे, तू बटन ला दिए। एक बार एक छोरा का रिजल्ट आ गया, उसका बापू ने बोला बेटा क्या नंबर आए हैं? ने बोला बापू मेरे 80% आए हैं। ने बोला बेटा इसमें तो 40% दिखा रखे हैं। ने बोला बाबू आते 40% आधार कार्ड में कौन पाएंगे? एक बार हरियाणा का तो पेंट सिमान चल गया। टेलर ने बोला पेंट का रेट तो 250 है और निक्कर का रेट 150 रुपये है। ने बोला एक काम करिए फिर तुम मेरी 1.5 वाली निक्कर सील दिए। ने बोला वो तो सील दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, उसकी लंबाई 80 नहीं कर दिए। एक बार एक ताऊ कबार बैठा हो कपिल लग रहा और एक बाप आगा बोला ताऊ भिक्षाम थे। वो ताऊ था हरियाणा का और ने बोला पीतर पिप्पा में वो सारा तेरा है कि क्या जा वो काट दिए। वो भाई गया पहला पिप्पा भी खाली, दूसरा पिप्पा भी खाली। बाहर आया जिद वो ताऊ जड़ी देख रहा। ने बोला ये पता तू जोड़ी में के ले रहा नहीं, मैं बाहर रुक का मारूंगा तने मेरा घर का सामान गायब कर दिया। एक बार नहीं एक ताई का दिक्कत होगी, उसकी पैर में चोट लगी। डॉक्टर तो चल गई। डॉक्टर ने बोला ताई तेने कैल्शियम की गोली लेनी पड़ेगी। तो ताई ने बोली वो तो मैं ले लूंगी। वो घर आके गोली लेने लगी।
पता मैं तो काटे थी तो वह गोली नीचे पड़ के 2 टुकड़ा होगी तो 2 टुकड़े हुए पाछे ताई बोली मरी सुसरी मन के ठीक करेगी इसमें तो आत्मा कैल्शियम की कमी हो रही है। बहुत जोरदार तालियां का हुस्न जवानी ते मापे। क्या बोल रहे हो कपिल? मीनाक्षी, ये हमारी एक बहुत मीठी भाषा है, पंजाबी भाषा। इसकी मधुरता सारी दुनिया में मशहूर है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या है इसका। कहते हैं मां पिता का सुकून है तो पिता बेटे का जुनून है। मां हमें सबसे प्यारी है तो पिता पर आखिरी सांस तक परिवार की जिम्मेदारी है। मां यदि स्नेह की काया है तो पिता उस काया की छाया है। मां वात्सल्य ममता का झरना है तो पिता संघर्ष की प्रेरणा है। प्यारे श्रोताओं, माता पिता जीवन रूपी रथ के वे सारथी हैं जिनके प्रेम की तुलना इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं इस संसार में उस व्यक्ति को कोई भी प्रेरणा नहीं दे सकता, कोई इंस्पायर नहीं कर सकता जिस व्यक्ति को स्वयं माता पिता इंस्पायर ना कर सके। तो प्यारे श्रोताओं, ऐसी ही एक प्रेरणादायक प्रस्तुति Patent irony. One नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। ये देखे मेरे बेटे की बचपन की फोटो। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगा कर पूछ तो लूं कि घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। हाँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। अरे मुझे तो बस इतना ही पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। माँ, कहाँ मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? थोड़ी देर में करता हूँ कहकर फोन रख दिया। सालों से हूँ यहाँ, सब कुछ देख लिया है इन आँखों ने। अब आप जितना जल्दी इस जगह को अपना लेंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं है मेरा बेटा, बहुत प्यार करता है मुझसे और मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? बिल्कुल नहीं। वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, समय से खाना मिल जाता है, शांति है, सुकून है और कुछ नहीं, दोस्त भी बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना दिल बस भजन कीर्तन में लगाइए। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ, आप मुझसे चलते हैं। मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा लेकिन आपको तो कोई पूछता तक नहीं है। अरे शारदा जी, इनसे मिलिए, ये कपूर जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। अरे भाई साहब, आप ये कॉफी पेन लेकर कहाँ घूम रहे हैं? अगले महीने तीर्थ जाने वाले व्यक्तियों के नाम लिख रहा हूँ। बोलो तो आपका भी लिख दूँ? नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाना तो है लेकिन मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे सारे तीर्थ घुमाएगा और वैसे भी अगले हफ्ते तो मुझे अपने घर चले ही जाना है। एक हफ्ता? इनका एक हफ्ता तो पिछले 5 साल से पूरा नहीं हुआ। क्यों, सही कह रहा हूँ मैं कपूर जी? आप तो सब जानते ही हैं। 10 दिन बाद।
हेलो बेटा, 10 दिन हो गए, कब आएगा तू? हाँ माँ, आऊँगा ना। इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। अरे शारदा जी, क्या कर रही हैं आप? सर्दी आने वाली है ना, अपने बेटे के लिए स्वेटर बुन रही हूँ। जब वह मुझे लेने आएगा तब इस स्वेटर को देखकर कितना खुश होगा। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, ऐसा नहीं है मेरा बेटा। माँ, कहा ना मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, क्लाइंट के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, मैं अभी क्लाइंट के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। आपको मेरी ये बातें बुरी लगती हैं, पर अब आप ये उम्मीदें बांधना छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे बर्दाश्त कर लीजिए, अब यही हमारा नसीब है। नसीब तो आपका बुरा होगा, मेरा बेटा तो मुझे लेने आ जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए शारदा जी, मैं भी यही चाहता हूँ आपका बेटा आपको लेने आए, लेकिन इस वृद्धाश्रम में जो एक बार आ जाता है वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाता। आप भी ना बेकार की बातें करते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं अभी अपने बेटे को फोन मिलाती हूँ, वह आज मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि तू आज ही मुझे यहाँ से ले जा। माँ, मैं ये कह रहा था कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो थोड़े दिन और मैनेज कर लो। 7 महीने बाद। एक बार मेरे बेटे को फोन मिलाइए। शारदा जी, वह फोन नहीं उठा रहा है, फोन नहीं लग रहा है। एक बार मेरे बेटे की फोटो दे दीजिए। एक बार मेरे बेटे को फिर से फोन मिलाइए। शारदा जी, फोन कट गया। अरे अरे देखो शारदा जी को क्या हो गया। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने दम तोड़ दिया। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें यहाँ तिल तिल मरने के लिए। अरे कोई है, शारदा जी के बेटे को लेकर आओ। कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो ले जाए अपना सामान और उन्हें भी। नींद अपनी भुला के
सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। माता पिता के बिना दुनिया की हर चीज कोरी है, दुनिया का सबसे सुंदर संगीत माँ की लोरी है। लकीरें हाथों की जो पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त और भावुक परफॉर्मेंस। ऑडियंस, हमेशा अपने माता पिता को संभाल के रखो, ये रत्न कभी भी नहीं मिलते, सच। माताओं के लिए तो वैसे बहुत सी लाइन्स होती हैं, पिताओं के लिए मैं एक बार कुछ लाइन्स बोलूंगा, सिर्फ 2 लाइन है कि जब तक आखिरी रात तक की सांस जारी है, जब तक आखिरी रात तक की सांस जारी है, तब तक पिताओं पर जिम्मेदारी है। तो एक बार जोरदार तालियां माता जी के लिए भी और पिताजी के लिए भी, जो हमेशा 24 घंटे हमारी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। शायद नींद बेशक वो ले ले, लेकिन नींद में भी कहीं ना कहीं उन्हें अपनी संतान, अपनी परिवार नजर आता है। तो जोरदार तालियां सभी माताओं के लिए और पिता के लिए। प्यारे श्रोताओं, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे गणमान्य अतिथि के रूप में हमारे सामने जो उपस्थित हैं, जो स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ का कार्य कर रहे हैं तथा जिनका सानिध्य पाकर हम लोग अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा परम आदरणीय, पूजनीय ऋषि विश्व विश्वास जी को कि वे मंच पर आए और अपने शब्दों से व चरणों से मंच की शोभा बढ़ाते हुए विश्वास स्कूल से जुड़े सभी मेंबर्स का मार्गदर्शन करें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए परम पूजनीय आदरणीय ऋषि विश्व विश्वास जी का। योगी का आशीर्वाद, प्रेम सानिध्य से आज हम विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एनुअल फंक्शन बड़े हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक हार्दिक जय गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सब यहाँ आए। मैं सबका दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे माननीय अतिथिगण जो सभी आए यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे अभिभावकगण, हमारे पेरेंट्स, बच्चे, स्टाफ, हमारे प्रिंसिपल, आप सभी का हार्दिक दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आप लोग का कुछ नमस्कार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस प्रोग्राम को इस लेवल तक लेके आए हैं। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, आप सभी को ज्ञान होगा 2013 में ये स्कूल जब का मैनेजमेंट विश्वास एजुकेशन बोर्ड के हाथ में आया, इस स्कूल की क्या हालत। आज हमारे स्टाफ, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स का सहयोग और हम सबके सहयोग से, कोऑपरेशन से, सभी स्टाफ मेंबर सहयोग से, कोऑपरेशन से, आप सभी के सहयोग से हमने आज वो ग्रोथ पाई है जो शायद इतनी जल्दी पाना बहुत मुश्किल था। आप सभी को जैसे अनाउंसमेंट की गई थी, हमारा रिज़ल्ट आप सभी ने देखा होगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए। मैं इस सब रिज़ल्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे स्टाफ को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को और हमारे प्रिंसिपल सर को और सभी के सहयोग से आज हमारे बच्चों ने
वो कर दिखाया जिसकी हमने कल्पना की। इसमें कुछ बच्चे जैसे हमारी बेटी जैस्मिन ने 99% मार्क्स लिए। जैस्मिन ने 99% मार्क्स +2 में लिए हैं। कॉमर्स में हमारे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हैं 97 किसके हैं 97? दीप्ति के 97% मार्क्स कॉमर्स में आए हैं। इस बच्चे को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साइंस में राजयवर्धन को हमने 95% मार्क्स लिए हैं। मैं उस बच्चे से हमारा कुछ अलग विशेष लगाव भी है। वो हमारे विश्वास स्कूल नागनोद के प्रिंसिपल श्री नरेंद्र कुमार कौशिक जी का बेटा है, तो मैं उसको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, हमारे स्टाफ को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबके सहयोग से, सबके मेहनत से, सबके प्रयास से हमारा स्कूल, आप सबका स्कूल आज अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है और दूर नहीं जो हमारा लक्ष्य स्कूल बहुत अच्छे ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है इस एरिया के अंदर अवर विश्वास सीनियर सेकेंडरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन दिस एरिया, जिसने हर एक फील्ड में अपना नाम कमाया है। हर एक फील्ड में, एजुकेशन में, डिसिप्लिन में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, कंपटीशन में, ऐसे कॉम्पिटिशन्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, बहुत से प्रोग्राम हैं जिनको गिनाना मुश्किल है कि स्कूल ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और मैं पूरी मैनेजमेंट की तरफ से इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उन सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे इंटायर मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने स्कूल को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग, इट्स नॉट एंड, आगे भी आप इस स्कूल को और अच्छे रिजल्ट से और अच्छे बेहतरीन एनवायरनमेंट से हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे लिए गुरुदेव का एक ही शिक्षा रही थी, एजुकेशन के साथ साथ एक हमारा माहौल बड़ा सुंदर होना चाहिए। इस माहौल के अंदर बच्चों के अंदर एक ग्रोथ होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन तो सभी स्कूलों में मिलती है, लेकिन विश्वास सीनियर सेकेंडरी गुरु और विश्वास के सारे स्कूलों के अंदर एक विशेषता है कि उसके अंदर एक प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत भी सिखाई जाती है। मोरल एजुकेशन पे भी जोर दिया जाता है। ये हमारी विशेषता है ताकि बच्चों को पर्सनैलिटी के ऊपर भी, समाज के अंदर भी अपना योगदान दे पाएँ, अपने परिवार को योगदान दें, अपने देश का योगदान करें और जितना हो सके अपने सबको सहयोग करें ताकि हमारा लक्ष्य, हमारा देश भी आगे उन्नति करे। सबके सहयोग से सब कुछ संभव हो सकता है। हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखे रहे होंगे कि हमने पूरी कोशिश की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत और बेहतरीन बना पाएँ और कोशिश करते हैं। अभी हमने रिसेंट इस साल एक कंप्यूटर लैब भी शुरू किया है और एक आगे और भी जो रिक्वायरमेंट्स आएंगे हम सब करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आप सबके सहयोग से किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। हम जो भी है, जैसा भी है, जितना हमसे बन पाएगा इस स्कूल को पूरा कोऑपरेट करेंगे, सहयोग देंगे। मैनेजमेंट की तरफ से मुझे आश्वासन है, जो भी स्कूल को देना चाहें, स्कूल को जो चाहिए वो आप पूरी रिक्वायरमेंट मीट आउट कीजिए। उनको हम पूरी कोशिश करेंगे, उनको जो भी ज़रूरत है तो उनको पूरी करें। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने की हम पूरा प्रयास करेंगे। इस आज के मौके पर मैं एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं परमविजय गोटे माफ़ी चाहता हूँ कि विश्वास स्कॉलरशिप अनाउंस कर स्वामी विश्वास जी के नाम से। इसकी राशि
किसे कब कैसे मिलेगी ये अभी सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए। विश्वास स्कॉलरशिप का मैं आज इस मंच से अनाउंस कर रहा हूँ। हम बच्चों को विश्वास स्कॉलरशिप दिया करेंगे हर साल, एवरी टाइम। परम पूज्य गुरुदेव जी हमारे लिए हमारी प्रेरणा है, हमारी एनर्जी है, सब कुछ उन्होंने दिया है। उन्हीं का दिया हुआ है जो हम आपको दे पा रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं का समझ है। तो ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरे भाव हैं। अभी शुरू में जब हम आए थे, जब दीप प्रज्वलित किया था, तो उसमें एक बोला था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरा। ये सार्थक है हमारे। हम बोलते नहीं, ये हमारे जीवन का सत्य है। हमारे गुरुदेव स्वामी विश्वास जी मेरे लिए ब्रह्म भी वही हैं, विष्णु भी वही हैं, महेश्वरा भी वही हैं। उनके चरणों में मेरा बार बार नमन है, बार बार नमस्कार है। और मैं मेरा सारा जीवन उनकी सेवा में समर्पित था, समर्पित और समर्पित रहेगा। उनका नाम आते मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये मेरा उनसे कुछ आत्मिक संबंध। अब इन चीज़ों से हटके मैं बच्चों के लिए कुछ एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी। एक बाज, आप सबको पता है बाज की एक ऊंचाई होती है, उसकी कोई अंत नहीं है। वो कितने किलोमीटर कितने माइल्स तक ऊपर उड़ान भरता है। हमने बच्चों को बाज से कुछ सीखना है। वो उड़ान भरनी है जो उन्होंने शायद कभी सोची भी नहीं कि बाज से प्रेरणा हम ले सकते हैं। स्टोरी ऐसे हुई, एक बाज अपनी उड़ान भर रहा था, उसके ऊपर एक कौवा आके बैठ गया। कौवा हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ऑब्स्ट्रक्ल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, उसको निर्धारित कर रहा है। कौवा आके बैठ गया। कौवा क्या करता, उस बाज के गर्दन पे चोंच मार रहा था। चोंच मारता गया, बाज अपनी ऊंचाई उड़ता चला गया। वो चोंच मारता गया, बाज अपनी ऊंचाई उड़ता चला गया। साथी बाज ने बोला, अरे भाई तू इतनी ऊंचाई उड़े, कौवा तेरे को बार बार जख्म दे रहा है, तो इसको एक ही झटके में इसको नीचे गिरा सकता है, तू चाहे तो क्यों बार बार जख्म ले रहा है अपने ऊपर। तो बाज का जवाब बड़ा सुंदर था, बच्चों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग जवाब था कि भाई मैं तो अपनी शिखर उड़ान भरूंगा, इतनी उड़ान भरूंगा, इतनी उड़ान भरूंगा कि ऐसा समय आ जाएगा कि ये उससे ऊपर जा ही नहीं सकता। ये अपनी हवा के इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा मैं कि अपने आप ही वहाँ से नीचे गिर जाएगा। मेरी उड़ान इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो अपने आप मेरी पीठ से नीचे गिर जाएगा। मुझे अपनी उड़ान बड़ी करनी है, ना कि मुझे कौवे को नीचे गिराना है। वो अपनी उड़ान भरो, कौवे मिलेंगे, मिलते रहेंगे, रुकावटें पैदा करेंगे, अपनी उड़ान को मत रुकने देना, बढ़ते चले जाना, बढ़ते चले जाना। हो नहीं सकता आपको अपने लक्ष्य ना मिले। परम जय गुरुदेव जी ने हमें एक शिक्षा दी थी। हम लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने आप ग्रोथ करने के लिए दूसरे की लाइन काटते हैं। एक तरीका ये है कि दूसरे की लाइन काट दो और अपनी लाइन आपको बड़ी नज़र आएगी। दूसरी तरीका ये है कि अपनी लाइन बड़ी कर लो, छोटी की लाइन खुद ब खुद नीची हो जाएगी। तो अपनी लाइन बड़ी कीजिए, ना कि दूसरे की लाइन काटने का कोशिश कीजिए। ये हमारा प्रेम प्यार मोहब्बत का गीत है जो स्वामी जी ने हमें शिक्षा दी थी। अपनी उड़ान भरो, अपने लक्ष्य पे फोकस करो। दूसरा क्या करता है, क्यों करता है, कितना छोटा है, कितना बड़ा, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। अपने आप पे फोकस कीजिए। ये गुरुदेव जी के हमारी तरफ से शिक्षा दी थी, वो मैं आपको उनके माध्यम से पास ऑन कर रहा हूँ। गुरुदेव ने एक बात और बताई थी, हमारे कई लोगों को मेडिटेशन करते हैं, वो शायद आप पे भी कुछ लागू हो जाएगी।
मेडिटेशन में क्या है कि हम आपस में कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि इसकी मेडिटेशन तो बहुत अच्छी है, इसकी मेडिटेशन तो बहुत कम है, इसकी मेडिटेशन तो बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत भाव है, बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति है, मेरे अंदर तो है नहीं। तो हम जनरल कंपैरिजन करते थे। तो गुरुदेव ने एक दिन बोला हमें, मैं आपको बोल रहा हूँ यही बात उनके प्रवचनों के माध्यम से, कि सबकी मेडिटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन सबके एक एक केमिकल है, सबके अपने एक स्वभाव है। कोई चंपा का फूल है, कोई गेंदे का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, कोई अलग अलग भांत भांत के फूल हैं। ये सब फूल एक जैसे ही हैं, सब ने मिलकर बगीचे को सजाना है, इसलिए किसी का किसी कोई कंपैरिजन नहीं है। हर एक फूल की अपनी महक है, अपनी खुशबू है, अपनी सुंदरता है। वो अपनी खुशबू पे फोकस करे, ना कि दूसरे को देखे कि वो क्या था और मैं क्या हूँ। तो मेरे ये आपसे गाइडलाइंस है या आपकी शिक्षा है या आप जो भी संदेश समझे कि अपने आप पे फोकस कीजिए, ना कि किसी दूसरे पे फोकस कीजिए। अपने आप को देखिए। कंपटीशन, कंपैरिजन, दो तरीके हैं। कंपटीशन किससे करना है आपने? दूसरे से भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की शिक्षा थी कंपटीशन स्वयं से कीजिए। कल क्या था, आज क्या हूँ, कल मुझे क्या होना है। कंपैरिजन भी स्वयं से कीजिए, कल मैं क्या था, आज क्या हूँ, कल मैं क्या होने वाला हूँ। कंपैरिजन भी खुद से, कंपटीशन भी खुद से। किसी को गिराने की कोशिश मत कीजिए, हो नहीं सकता आपकी अपनी मंजिल मिले, आप तो ऊंचाई शिखर पर पहुँचे और आप अपने आप को उस लेवल तक पहुँच जाए जिस लेवल तक आपने सोचा है। अपने पेरेंट्स का सपना, स्कूल का सपना, देश का सपना, सबको सार्थक करें। यही मेरी आप लोगों से उम्मीद करता हूं और मैं इस मंच के माध्यम से यही मैसेज देने का प्रयास किया है कि अपने आप पे ध्यान दीजिए, किसी और पे ध्यान मत दीजिए। अपनी एनर्जी को स्वयं में समेटिए और हो नहीं सकता कि आप अपने आप को उस लेवल तक ना पहुंच पाएँ। बस मेरे पास यही कुछ शब्द थे जो मैंने आपको अपने इस मंच के माध्यम से आपको हासिल किए हैं। उम्मीद है कि आप मेरे कुछ शब्दों से कुछ किसी को प्रेरणा मिल जाए, एक व्यक्ति को प्रेरणा मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका होगा। आप सबका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी पेरेंट्स के सहयोग के लिए शुक्रिया, बच्चों के रिजल्ट के लिए शुक्रिया, स्टाफ मेंबर्स का, प्रिंसिपल सर का, आयु अतिथिगण का बार बार मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप सभी को परम जय गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी आप लोगों से परमात्मा चरणों में मेरी दुआ है। आप लोग सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, sir, for sparing your valuable time with all of us. We are really very grateful to you for your kind gesture. प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे विद्यालय में समय समय पर अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहा है। हमारे विद्यार्थियों ने न केवल स्कूल के भीतर बल्कि स्कूल के बाहर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो इन प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गणमान्य अतिथि ऋषि विशु विश्वास जी को कि वे मंच पर आए और इन नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रतिभाओं को सम्मानित करें। So now I would like to call our honorable chief guest, Rishi Vishu Vishwas ji, Sanjeev Sehgal ji, Usha Thakral ma'am, Narendra Kaushik ji, and respected principal on the stage to honor the students with their awards. So please welcome them with a huge round of applause. इतनी देर होगी, एक भी ताली की आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। Class 6, Section A. First prize goes to Vansh Goyal, second Shivangi, and third Sameer.
Class 6, Section B. First prize goes to Arushi. Second prize goes to Shubham Sharma. Third prize goes to Khushi. Class 7, Section A. First prize goes to Harshit. Second prize goes to Himanshu. And third prize goes to Chaitanya. हर्षित, हिमांशु, चैतन्य। अभी ट्विस्ट बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी आगे देखने को। Class 7, Section B. First prize goes to Simran Sharma. Second, Devanshi. Third, Mayank Goel. Class 7, Section C. First prize goes to Adarsh. Second prize goes to Nikita. Third prize goes to Adarsh Yadav. Class 8, Section A. First prize goes to Khushi. Second prize Aniket. Third prize Shivam. एक बार इन छोटे छोटे चैंपियन विनर्स के लिए तालियां हो जाएं, बहुत जोरदार तालियां, तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कंजूसी नहीं। क्लास 8, सेक्शन B. First prize goes to Leher. Second prize goes to Nandini Lohan. And third prize goes to Isha. Class 8, Section C. First prize goes to Meenu. Second prize goes to Kanika. And third prize goes to Sarita. Now it's the time for our Class 9, Section A. First prize goes to Sakshi. Second prize goes to Shruti. Third, Siddharth. Class 9, Section B. First prize goes to Mayam Kumar. Second prize goes to Nikita Kumari. And third prize goes to Ishmi. Class 9, Section C. First prize goes to Natasha. Second prize goes to Happy. Third prize goes to Naveen. In case any student is absent, then their parents can collect their award. जैसा कि आप सभी को पता है कि पढ़ाई के अलावा हमारे विद्यार्थी खेल जगत में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो स्पोर्ट्स में जिन बच्चों ने पोजीशन ली थी, आसमां भी झुकेगा तेरे आगे, यूं ही जुनून की हद से गुजरते रहो, पूरा जीवन एक संघर्ष है, लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो स्पोर्ट्स में नैन्सी, क्लास +2 F। Shubham, Class 12, Section B. लोकेश 11th F। तनु। जो बच्चे एब्सेंट हैं, किसी कारणवश नहीं आ सके, यदि उनका कोई जीव परिचित या पेरेंट्स यहाँ पे हैं, तो प्लीज वो स्टेज पर आए।
दुनिया में हर किसी को किसी न किसी से डर जरूर लगता है। किसी को पिताजी से डर लगता है, किसी को माता से।